अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय प्रैक्टिस इन मिशिगन। तो मैंने कुछ अर्से पहले एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे शेयर की जिसमें मैंने बताई तमाम तफसीलात इंटरव्यू डे का जो एक्सपीरियंस होता है आपका इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस था। उसमें कौन सी विंडो पे जाना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, सुबह कितने बजे पहुंचना होता है, अपॉइंटमेंट के टाइमिंग को किस तरह आपको मैनेज करना होता है, ये तमाम डिटेल्स थी। मुझसे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने बोला कि एक ऐसी वीडियो मुंबई कॉन्सुलेट को फोकस करके स्पेसिफिकली मुंबई कॉन्सुलेट के बारे में भी बनाई जाए, जिसमें बताया जाए कि मुंबई कॉन्सुलेट में इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, और वो ये कि जब भी आपको वीज़ा इंटरव्यू का लेटर रिसीव होता है तो आपको जो वेबसाइट, इसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, इस वेबसाइट पे जाके मुंबई कॉन्सुलेट में अगर आपका केस है तो इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट के लिए खुद रजिस्टर कराना होता है। तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पाकिस्तान के केस में ये डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के अंदर जब भी आपका इंटरव्यू वाला दिन होता है उसी दिन आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। लेकिन मुंबई कॉन्सुलेट का डिफरेंट है, वहाँ आपको रजिस्टर पहले से खुद कराना होता है बायोमेट्रिक्स के लिए। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक खातून का एक्सपीरियंस जिन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना पूरा इंटरव्यू डे का एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से उनकी मॉर्निंग से लेके जब तक उनका इंटरव्यू नहीं हो गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हुए और क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली वो आप में से कुछ लोगों के काम आ सके। अच्छा, ये जो इंटरव्यू है जिसकी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये 10 मार्च 2023 को हुआ था। इसका DQ जो था वो 22 जून 2022 का था, यानी कि एक साल पहले का। और ये CR1 का केस था जिसका अल्टीमेटली जब एंड में वीज़ा इशू किया गया तो IR1 का केस बन चुका था, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल टाइमलाइंस इतनी ज़्यादा लंबी हो रही हैं। अब बात करते हैं कि उनका इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कैसे हुआ। सबसे पहले बायोमेट्रिक्स की उन्होंने डिटेल्स दी, और वो ये कि 2 बजे जो है उनका बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट था। बायोमेट्रिक की जब वो लोकेशन पे पहुंच गए उसके बाद उनको 1:45 पे एक क्यू में खड़ा कर दिया गया, जो कि जनरली तमाम वीज़ा कैटेगरीज को केटर करती है। बायोमेट्रिक्स के लिए आने वाले तमाम लोग उस क्यू के अंदर आ जाते हैं। बायोमेट्रिक्स के लिए उनसे 2 फॉर्म मांगे गए, DS 260 का फॉर्म और इसके अलावा 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स। इसके बाद उन्हें बायोमेट्रिक सेक्शन की तरफ जो है वो खड़ा होना था। बायोमेट्रिक सेक्शन की तरफ ट्रांसफ़र कर दिए गए वो तमाम लोग। वहाँ पे आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो कि थे पासपोर्ट, आपका DS 260 का फॉर्म, VAC का अपॉइंटमेंट लेटर, और फिर उसके बाद आपके पासपोर्ट की बैक साइड पे एक स्टिकर पेस्ट कर दिया गया। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ज़ाहिर है मैं आपको वीडियो के हिसाब से तेज़ी से बता रही हूँ, स्क्रीन पे आपको साइड में दिख रहे होंगे। उसके बाद इन खातून ने अपनी मेडिकल डे की जो है तफसीलात शेयर की हैं, और मेडिकल डे में कौन कौन सी चीज़ें उनके साथ पूछी गई या उनके साथ कौन कौन से ब्लड टेस्ट लिए गए, उसकी डिटेल्स ये हैं। मेडिकल जो इनका डन हुआ था वो हुआ था अपोलो सूरत जो लोकेशन थी मुंबई के अंदर, वहाँ पे इनका मेडिकल कंडक्ट किया गया। मेडिकल में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या क्या जो प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या चीज़ें टेस्ट किए जाते हैं या परफॉर्म किए जाते हैं, कौन से ब्लड टेस्ट। तो उसके लिए डिटेल्स हैं कि चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसके बाद फिजिशियन कंसल्टेशन होती है जिसके अंदर आपका फिजिशियन आपसे इन जनरल पूछता है कि कोई मेडिकेशन आप ले रहे हो, कोई रिसेंट सर्जरी आपकी हुई हो, और उसके बाद आपको वैक्सीनेशन दी जाती हैं जो भी रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपके पास वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मौजूद है वो आप साथ ले जा सकते हैं, नहीं मौजूद है तो जो ज़रूरी होते हैं वो खुद ही आपको उस वक्त दे देते हैं। अच्छा, इंटरव्यू वाले दिन से पहले जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने कई दफ़ा अपने चैनल पे भी बात की है कि आप CAC के पोर्टल पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हैं, जो कि बेनिफिट करते हैं यूजुअली इन मोस्ट केसेस आपके जो है केस को। तो वो डॉक्यूमेंट जो इन्होंने अपने पर्टिकुलर केस में अपलोड किए हैं वो है चैट लॉग्स, कॉल लॉग्स, अपने हस्बैंड की ट्रैवल हिस्ट्री टू इंडिया, उनके हस्बैंड जितनी बार इंडिया आए गए, जो पासपोर्ट के थ्रू उन्होंने ट्रैवल हिस्ट्री शो की, W2 2022 का यानी मोस्ट रिसेंट W2 उन्होंने शेयर किया, रीसेंट पे स्टब्स, गिफ्ट शॉपिंग बिल्स, जो भी गिफ्ट एक्सचेंज उनके बीच में हुए वो, और अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ और अपनी अलोन भी पिक्चर्स जो थी वो सारी इन्होंने CEAC के पोर्टल पे अपने इंटरव्यू से तकरीबन 2 वीक्स पहले अपलोड कर दी। अब आते हैं स्पेसिफिकली इंटरव्यू डे की। इंटरव्यू जो इनका था वो था 8:30 पे, तो ये 7:30 पे वहाँ पे पहुँच चुकी थी। 8 AM पे जो है वो उनको अंदर बुलाया गया। तो सबसे पहले एयरपोर्ट स्टाइल जो है वो सिक्योरिटी वहाँ पे थी। एयरपोर्ट स्टाइल में आपकी पूरी सिक्योरिटी चेक हुई, आपको गुजरना पड़ा। उसके बाद विंडो 1 पे पहुँची।
विंडो नंबर 1 पे जो है वो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि किस लैंग्वेज के अंदर आप इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो आप सबको पता है कि लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं। वेबसाइट का एक मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी जहाँ पे आप लैंग्वेज गाइडलाइंस खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो है एक टोकन उन्हें दे दिया गया लैंग्वेज का मालूम करने के बाद और वेट करने का कहा गया। स्क्रीन पे जो है वो नंबर चल रहे होते हैं और नंबर वाइज आपके टोकन को देखते हुए आपको विंडो पे अगली पे बुलाया जाता है। इसके बाद जो है वो उनकी मुलाकात एक नेक्स्ट विंडो पे एक इंडियन ऑफिसर से हुई। इंडियन ऑफिसर जो था उसने उनसे ओरिजिनल पीसीसी मांगा, बर्थ सर्टिफिकेट मांगा, मैरिज सर्टिफिकेट मांगा और उसके बाद चंद सवालात किए। वो क्या सवालात हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी जो इंडियन ऑफिसर ने उनसे जनरल सवालात किए वो ये थे कि हु इज़ कॉलिंग यू, आपको कौन बुला रहा है मतलब इस वीज़ा के लिए। उसके बाद इज़ योर स्पाउस इन यूएस राइट नाउ, क्या आपके स्पाउस जो है वो अभी इस वक्त भी यूएस के अंदर मौजूद है। इज़ दिस योर फर्स्ट मैरिज, क्या ये आपकी पहली शादी है। हैव यू एवर बिन टू यूएस, इसके बारे में भी उन्हें ज़रूर जानना होता है कि आप पहले कभी यूएस जा चुके हैं नहीं जा चुके हैं आपसे। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि मज़ीद किसी और मुल्क में तो ट्रैवल नहीं किया है, तो इसकी भी डिटेल्स उन्हें जाननी थी। उसके बाद उन्होंने इन खातून से हस्बैंड के जो लेटेस्ट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे वो मांगे, जिसके जवाब में इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट्स दी उनको 2021 की और W2 दिया 2022 का। और उन्होंने ऑफिसर ने कहा कि ये चीज़ें आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, अगली विंडो पे आपको अमेरिकन ऑफिसर से मिलना होगा और वो आपसे शायद ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा मांगे। इसके बाद अगली विंडो पे अमेरिकन ऑफिसर से जो है वो उनके इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। अमेरिकन ऑफिसर ने सबसे पहले उनसे ओथ लिया जो सबको लेना होता है, जिसमें आप बताते हैं कि आप सब चीज़ें मतलब सच बता रहे हैं। उसके बाद जो सवालात अमेरिकन ऑफिसर ने उनसे किए वो ये हैं कि हु इज़ कॉलिंग यू, वही सवाल। फिर व्हेन डिड यू गेट मैरिड, आप उनको पूछना था कि आपकी शादी कब हुई है, कितना अर्सा पहले हुई है। उसके बाद ये भी पूछा गया कि आपके हस्बैंड जो है वो अमेरिका किस तरह गए थे, तो उनका भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद पूछा गया कि इज़ दिस योर अरेंज मैरिज और लव मैरिज। उसके बाद पूछा कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, उसकी डिटेल्स बताइए। उसके बाद ऑफिसर ने उनसे कहा कि अपनी वेडिंग पिक्चर्स दिखाइए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड किसके साथ रहते हैं, उनके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, तो इसकी तफसीलात बताइए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका प्रोफेशन क्या है, पहले वो बताएं। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड का प्रोफेशन क्या है। और लास्ट में उन्होंने बोला कि अपने रीसेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो आपके हस्बैंड के हैं वो हमारे साथ शेयर करें, जिसके जवाब में उन्होंने वही टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट्स और पे स्टब्स जो है वो उनके साथ शेयर की। अब एक बहुत बेसिक सी चीज़ है जिसका आपको अंदाज़ा होगा, जब मेरा इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट हुआ था CR1 वीज़ा कैटेगरी का, और मेरे पास जब ऑफिसर के पास मैं इंटरव्यू के लिए गई थी तो मुझसे कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए थे और वेडिंग फ़ोटोज़ मैं एक एल्बम के अंदर करके लेके गई थी, लेकिन कोई वेडिंग फ़ोटोज़ नहीं मांगी गई थी। तो ये केस बाय केस होता है और ये डिफरेंट होता है, इसलिए आपको हर चीज़ ले जाना ज़रूर चाहिए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी लोग कहते हैं कि टैक्स के हम लेके जाएँ नहीं जाएँ, हम पे स्टब्स लेके जाएँ नहीं जाएँ, तो आप देख सकते हैं कि इनसे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए हैं, W2 भी मांगा गया है, वेडिंग फ़ोटोज़ भी मांगी गई हैं। इसलिए जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड अपना मज़ीद प्रॉब्लम्स और टाइम डिले बचाने के लिए आपके लिए बेहतर होता है कि आप हर चीज़ ले जाएं। अगर किसी एक शख्स से डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी में या उसी वीज़ा कैटेगरी में वो चीज़ें नहीं मांगी गई तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे भी नहीं मांगी जाएंगी। तो खैर इसके बाद इन खातून का ये वीज़ा अप्रूव हो गया और IR1 का वीज़ा यानी कि 10 ईयर्स का ग्रीन कार्ड उनके लिए अप्रूव हो गया। तो ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी मुंबई कॉन्सुलेट में इंटरव्यू डे के एक्सपीरियंस को लेके। ऑब्वियसली वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, किसी खातून ने जो शेयर किया था मैंने आपके साथ वो शेयर कर दिया। आप लोगों में से भी जिनका भी रिसेंटली इंटरव्यू हुआ हो, कोई क्वेश्चंस हो जो आपसे पूछे गए हो, कोई और तफसीलात हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जिससे दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके, तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चंस हो इससे रिगार्डिंग तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।